अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम मैं करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, कल रजब भट्ट की लाइव के बाद जो बातें रजब भट्ट ने की हैं, उन सब बातों का जवाब ईमान ने आके दे दिया है लाइव। जो मैं वीडियो ईमान की आप लोगों को दिखाने वाला हूं, मेहरबानी करके ईमान की आप लोगों ने पूरी बात सुननी है और आप लोगों ने समझनी है, और उल्टे सीधे कमेंट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि हमेशा जो ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। और ईमान ने जो बातें रजब भट्ट के बारे में बताई हैं, मेरे ख्याल से वो सुन के आप लोगों के होश उड़ने वाले हैं। बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। बाकी नहीं, मैं नहीं करूंगी ये नीड एविडेंस, नहीं, मेरा जर्फ इजाजत नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे वन से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आए, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए, यहाँ बैठे, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है, ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे, लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ, और अपने बाप के दोनों के साय में बड़ा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती, बहुत सारी हिडन एफर्ट्स हैं मेरी। और आई थिंक कि हर चीज सोशल मीडिया पे लाने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं डे वन से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो है वो ओवरलुक हुई है। हाँ, मैंने बुके भी पढ़ा, लेकिन बात यह है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीजें हमेशा उस साइड से आई है और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीधे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज के लिए, दिस वे और दैट वे। मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीजें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज सामने आती है तो आप किस चीज का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात का रहेगा कि आपको जिस तरह चीजें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज आके उनको बोल देते हैं, क्या चाहती है, आप उसकी तहकीक नहीं करते हैं, क्या कुछ खा भी नहीं, ठीक है। सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे हैं और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो क्या बोलूं, हर चीज तो सामने है, क्या बोलूं मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी, और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हो। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था, मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की, या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज आके आप वो बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। टैबलेट लेके आओ ना, खाना खिलाऊं, कैसे खिलाऊं मैं हवा में। आदम, बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है कि कौन लोग हैं,
कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस को सब नजर आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस आपको बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है, ठीक है? क्योंकि मैंने आके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे राब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फोन कॉल पे अलग, लेकिन वहां पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं या सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। बाकी आई थिंक काफी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज बैठें और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें और जो चीजों फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूंगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को से दूर किया है, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मौका पाते अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी। बाकी मैं सिर्फ दोबारा रिपीट कर दूं इस चीज के साथ और इसको समअप करूंगी और खत्म करूंगी इस बात को कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से हूँ कि इस चीज को मजीद कंट्रोवर्सी ना बनाया जाए, इस चीज को खत्म किया जाए और दोनों फैमिलीज दरम्यान में बैठ के विदाउट सोशल मीडिया प्राइवेटली इस चीज को सॉर्ट करें और मेरी फैमिली को और मेरे भाई को या मुझे अब कोई टारगेट ना किया जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उसके घर चली जाती। मैं गई थी, मैं 2 बार गई थी। रजब के साथ घर बसाओ, मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ, डे 1 से रेडी हूँ, लेकिन क्या चीज उनको इस चीज से रोक रही है या कौन लोग हैं जो इस चीज से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, वो बेहतर जानते हैं। परफ्यूम वाली बात क्या थी? परफ्यूम वाली बात बिल्कुल मन धड़क थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात मेरी पर्सनालिटी के साथ जाती है, या मैं ये कह सकती हूँ। साबित करें कि मैंने कहा है। माफी मांग लो। माफी किस चीज की मांगू? किस चीज की माफी मांगू? मैं मांग चुकी हूँ, पहले फोन भी मांग चुका है। अच्छा, एक चीज मैं वाजे कर दूं, प्लीज इस लाइव के बाद आप किसी को हेट मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रही हूँ, मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को हेट दूं, ठीक है? प्लीज बस खत्म कर दें इन चीजों को। ये मेरा, आई होप कि ये मेरा लास्ट लाइव हो और इसके बाद वहां से कोई चीज ना आए जो कि दोबारा मेरे कैरेक्टर पे या मेरी फैमिली पे अटैक करे। नहीं तो मैं लीगल राइट्स अपने यूज करूंगी। और जिस तरह उस्मान, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी यार, बाकी जिस तरह वो जो एक पॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरी ऑडियोज निकाली थी, वो ऑडियोज मेरी अम्मा के साथ पर्सनल प्राइवेट व्हाट्सएप चैट थी। पहले भी हम ब्लॉग में ये जिक्र कर चुके हैं। वो किसने उनको दी, उसका जवाब दे वो है और वो पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अम्मा को फोन यूज करना नहीं आता है। तो दोस्तों, ये थी ईमान की लाइफ, जो कि ईमान ने आके सारी बातों का जवाब दे दिया है। और ईमान बीच में ये भी मतलब कि ईमान के पास बहुत ज्यादा ऐसे प्रूफ्स हैं जो वो नहीं दिखाना चाह रही सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से रजब की इमेज खराब हो सकती है। लिहाजा भैया अब वो प्रूफ्स क्या हैं, ये तो अब जब रजब इस लाइफ के बाद जवाब देगा तभी भैया आप लोगों को मैं बता पाऊंगा। लिहाजा भैया आप लोगों ने इस वीडियो के बारे में और ईमान की जो स्टेटमेंट है, जो ईमान ने आज लाइव की है और जो लाइव पे बातें की हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि रजब भट्ट की
मतलब रजब भट्ट गलत है या ईमान गलत है, कौन गलत है? आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके लाजमी बताना है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय करते हैं, इजाजत, टाटा फिर।